इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन समझ आ गया पूरी तरह से? हाँ, क्या समझ आया? क्या ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे स्लोप निकालते हैं, कोई भी कर्व्ड ग्राफ या कैसे तो भी उनके ग्राफ का। फॉर्मूला डिराइव करने आते हैं, जैसे x की पावर n इक्वल्स टू का डिफरेंशिएशन इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। नहीं, प्रूफ करने तो नहीं आते। हाँ तो वही करते हैं। देख अपन ना दो चीजें लेते हैं, x और y एक्सिस तो अपन बोलते हैं, ये तो पता ही है देखो, मतलब ऐसी x एक्सिस पे हमेशा ना, मतलब ये नोटेशन है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये इन्होंने फिक्स कर रखा है कि हम इसको ऐसे ही मानेंगे। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा x एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। और हाँ, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो y एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। क्या तो क्या ये एक फिर। ये x, हाँ, फिर से बोल। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो x पे लेते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है x के ऊपर वो y पे लेते हैं। जैसे हाँ y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख ले, है ना। हाँ हाँ तो अब तू यहाँ देख रहा है कि y x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू पे y बदलेगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि y की वैल्यू पे x बदलेगा। लेकिन अगर तू मान ले इसको ऐसे लिख ले, 2x इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1/2, ये हो जाएगा। हाँ। तो अब ये x डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन अब वो तो तू जो जिसको चाहे बोल सकता है, अपन मान लेते हैं कि x को अपन इंडिपेंडेंट लेते हैं, ठीक है। हाँ अब ये यहाँ पे मतलब, अब इसको x को रहने दे अभी, अपन क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन होगा कि किसे इंडिपेंडेंट ले किसी डिपेंडेंट ले। तो अपन इसको ना वीटी ग्राफ मान ले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक बार के लिए। तेरे को पता है कि टाइम, ऐसा तो होगा नहीं कि तू वेलोसिटी बढ़ा देगा तो टाइम कम हो जाएगा, है ना। ऐसा वैसे होता है, लेकिन ये अभी अपने मतलब ऐसे वो हाइपोथेटिकली होता है, ऐसे नहीं होता, है ना। हाँ। तो जब अपन रिवर्स में देखें उसको तब, नहीं ऐसा, जब नहीं स्लो हो चल रही हो ठीक कोई। है, वी रहने वी, वी वी से कंफ्यूजन होगा, इसको हटाओ, इसको एक्स मान लो, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान ले। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि तू डिस्टेंस कम चलेगा तो टाइम भी कम हो जाएगा अपने आप, है ना। तू यहाँ खड़ा रहेगा तो हाँ टाइम तो फिर भी चलता ही रहेगा ना। तो यार यहाँ पे खड़ा है, जैसे तू एक्स इक्वल टू 4 मीटर पे खड़ा है, अब तू खड़ा है तो टाइम तो चले जा रहा है ना, ऐसे तो नहीं है कि वहीं खड़ा हाँ रहेगा, टाइम भी तेरे लिए रुका है ना। तो इसलिए इसलिए अपन ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब वापस से इसको एक्स और वाई में ले लेते हैं, क्योंकि अपन को उसको एक्स और वाई में ही समझना है, वाई और एक्स। अब यार जैसे कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन को समझना जरूरी है, ठीक है। हम्म, कोई लाइन है, ये यूं जा रही है, हम्म, कोई लाइन है यूं जा रही है, ठीक है। तो अब इसका, अब एक स्लोप समझना जरूरी नहीं है इतना, जिससे जिससे पहले कि अपन को इससे पहले वो समझना चाहिए, इसका लाइन का इक्वेशन, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। तो एक बार के लिए इसको एक प्लेन मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब यार लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। अभी क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, जैसे मॉड्यूलस में पढ़ाया था ना सर ने कि c क्या होता है, मतलब y में ऊपर नीचे जाने वाला जो कांस्टेंट होता है ना। हाँ। तो c वही होता है, मतलब ये पॉइंट है 0,c, ठीक है, इस लाइन का। हम्म, अब अगर यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये थीटा एंगल होगा, और एक स्ट्रेट लाइन के लिए हर जगह थीटा ही होगा। अपन अगर वो नॉर्मल बच्चों वाले एंगल वाले वो लगाए, है ना, पैरेलल लाइंस वाले, है ना, हाँ हाँ तो ये दोनों थीटा ही होगा, तो टेन थीटा हर जगह कांस्टेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन के लिए। एम होता है वो स्लोप होता है, टेन थीटा। अब ये सोच सकता है कोई कि टेन थीटा ही क्यों होता है, तो एक बात, ये जितना मुझे लगता है वो इसलिए होता है क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, हाँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, या फिर बेस इसको मान ले, वो एक ही बात है, ये बी है ये पी है,
तो अब एक बार बता कि तू पी को लंबा कर देगा तो बेस ये थीटा बड़ा हो जाएगा, है ना। तू इसको खींचता जाए, ये तू पी को लंबा कर देगा तो ये लाइन मतलब ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके, हाँ हाँ है ना। और अगर पी को तू नीचे ले आएगा, जैसे पी को नीचे नहीं लाएगा, तू बेस को लंबा कर देगा तो पी अपने आप नीचे आ जाएगा, थीटा छोटा हो जाएगा। तो उससे तेरा मतलब ऐसे कोई स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, तो वो ढलान चेंज हो जाएगी ना पी और बी का रेशियो से। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए शायद टेन थीटा लेते हैं। अब वो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना मुझे लगता है शायद इसलिए लेते होंगे। अब लेते किसी और रीजन से भी हो, लेकिन अपन एक बार मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है, इतना ध्यान रखना है। टेस्ट में मेरा जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर लाइन की इक्वेशन से बहुत सारे सवाल आए थे। तो ये अपना रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब अपन एक कर्व ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो तू बता देगा टेन थीटा। अब जैसे तेरे को पूछ ले कि ये मान ले यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, यहाँ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो तेरे को पूछे कोई कि टाइम t इक्वल्स टू, मान ले यहाँ 4 सेकंड है, ठीक है। तो उस पर वो कितनी डिस्टेंस चल गया वहां 4 सेकंड तक। तो जो तू हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ से जो ये, जोड़ेगा, उसको यहाँ से जोड़ेगा तो ये डिस्टेंस चल गया यहाँ तक, है ना। हाँ ये वाली डिस्टेंस चलेगा, तू इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ले लेगा। लेकिन लेकिन अब तू ये देखना कि वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेगा। अपन स्लोप क्यों बोलते हैं वेलोसिटी को, अपने को पता है डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड, है ना। अभी स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस बाय टाइम तू यहाँ पे देखेगा तो डिस्टेंस y एक्सिस है यानी कि परपेंडिकुलर, टाइम टाइम x एक्सिस है यानी कि बेस। तो इसको स्पीड को मैं बोल सकता हूँ p अपॉन बी, नहीं बोल सकता क्या। तो ये हो जाएगा टेन टेन थीटा, है ना, हो गया। हाँ 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 इस तरीके से टेन थीटा रहता है। तो ये इसका रीजन यही है कि अपन क्यों लेते हैं वेलोसिटी को ये। तो अब एक कर्व ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो तू स्लोप निकालेगा, इसमें तो तेरे को इंस्टेंटेनियस स्लोप भी निकालना है। तो हर जगह वेलोसिटी देख, यहाँ पे वेलोसिटी हर जगह वही सेम है ना। हर जगह स्लोप सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी भी सेम है, तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ तो। लेकिन अगर मान ले तेरे को कोई कोई अजीब सी चीज दे दे, जैसे कि ये ऐसे दे दे कुछ यो करके, है ना, हाँ कुछ ऐसे दे दो, इसको हटाने दो, है ना, कुछ इस तरीके का कर्व दे दे अजीब सा, ठीक है। तो तू इसमें यार हम इसमें वेलोसिटी निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देख रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मतलब डिस्टेंस किस फैक्टर से चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम बढ़ रहा है जब। तो बोलेगा स्लोप होगा एक्सटेंड, एक लाइन यहाँ ये पॉइंट पे बोल, ये मतलब इसका स्लोप होगा। क्या इस पे स्लोप कैसे निकालेगा, एक बार बता दो, स्लोप निकाल सकता है क्या इसको, ऐसे बैठ बैठे, है ना। तो अपन इसमें कोई ऐसे फिक्स स्लोप नहीं निकाल सकते, हम किसी एक इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं। जैसे इस इंस्टेंट पे बोल दिया किसी ने कि इस पे बता दो, चलो तुम इतना ही है तो इस पॉइंट पे बता दो, जैसे ये टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड है, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 3 ले लेते हैं। तो तू बोलेगा इस 3 पे ये y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, है ना। हाँ तो तू ये y कोऑर्डिनेट निकाल देगा तो इसको डिवाइड कर देगा तो आ तो जाएगा, लेकिन वो भी यहाँ इस पॉइंट के लिए तो होगा, बाकी पॉइंट्स के लिए थोड़ी होगा। हाँ हाँ तेरे को जरूरी थोड़ी है कि तेरे को पता होगी बाकी सारे क्या है। हाँ और वो लंबा मेथड भी है, तू उसको प्लॉट, जैसे कोई तेरे को बोल दे कि x यानी कि डिस्टेंस बोल दे, x बोल दे डिस्टेंस इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब बाय 2, तो तू इसका ग्राफ बनाएगा क्या, है नहीं वेलोसिटी निकालने के लिए इसका ग्राफ बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा ना। तो यही इसलिए कैलकुलस बना दिया उन्होंने कि कैलकुलस यूज कर लो।
इससे क्या मतलब, अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दी, तो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देख, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने को 2 पॉइंट दिए हो, उन दोनों के बीच में रेट ऑफ चेंज निकालना हो, क्योंकि अब इस एक पॉइंट पे तो अपन बिना उसके भी निकाल सकते हैं, ग्राफ बना ले तो, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर 2 पॉइंट है, मान ले 3 और 4 पे बोल दिया तेरे को कि 3 और 4 पे बताओ कि टेंजेंट के मतलब रेट ऑफ चेंज क्या आया 3 और 4 के बीच में, ठीक है। हाँ ये 3 है, ये तो तेरे को पता ही है 3 है, ये 4 है, तेरे को बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज 3 और 4 के बीच में कितना है, तो तू एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा दोनों के बीच में, है ना। हाँ लेकिन जब तू उसे ड्रॉ करेगा तो वो टेंजेंट थोड़ी रह गया, वो तो देख यहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसे, हाँ हाँ है ना। देख यहाँ पे, यहाँ मतलब ऐसे जोड़ा है इसको, तो यहाँ पे इसके बीच में गैप आ रहा है, ये टेंजेंट थोड़ी हाँ, नहीं नहीं, है ना। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, इन पॉइंट्स को छोटा करते गए, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कम करते गए, इन दोनों के बीच की 3 और 4 के बीच की। तो मतलब ये अपन ने एक बार के लिए मिटा दिया, ठीक है, उनकी डिस्टेंस को कम करते जाते हैं, ऐसा बना लेते हैं। और यहाँ पे 4 ले लो, चलो 4 मत लो, या फिर 3.1 ले लो, कोई भी बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए निकालना है अपने को। इंस्टेंट क्या होता है, जैसे तेरे को बोले कि एक इंस्टेंट पे बता दो वेलोसिटी, तो तू यार ये थोड़ी बोलेगा कि एक इंस्टेंट का मतलब 3 से 5 सेकंड के बीच में बता दी, माना कि छोटा टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत ही छोटा है, मतलब 3 से 0 पॉइंट मतलब 3.00001 सेकंड के बीच की बतानी है, तो तू उसको कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना इससे। तो तेरे को करने की कुछ जरूरत नहीं है, तेरे को बस इतना ध्यान रखना है कि अपन ना कोई भी छोटी सी डिस्टेंस ले लेते हैं, बहुत छोटी, जैसे ये पूरा एक्स है, ठीक है ना। अभी पूरा एक्स है, तो उस एक्स का छोटा सा पार्ट, ये तो एक्स है, लेकिन इसका बहुत छोटा सा पार्ट अपन इसको बोलेंगे dx, बस बोल देंगे। इसका dx का कोई मतलब नहीं है, इतना मतलब है कि एक्स का ही छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। मतलब dx करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। बोल नहीं सकता क्या, चैट क्यों कर रहा, हाँ हाँ ठीक है। तो dx करके कई सारे हिस्सों में बांट देंगे। अब इसको ना मतलब एकदम मैथमेटिकली करते हैं, तो समझ तो लिया है। अब यार एक नॉर्मल सा कर्व बनाते हैं सी ऐसे वाला, जिसमें करना आसान रहे अपने को, ठीक है। और ये इनको x और dx की फॉर्म में लेते हैं, फॉर्मूलाज को भी डिराइव कर सकें जो कि अपने काम आने हैं। जैसे कि ये 3, ये अपना x है, ठीक है ना। और अपन इसको मैग्नीफाई कर दें, मतलब इसको, अब मैं इतना छोटा तो बता नहीं सकता, है ना, छोटा तो नहीं बता सकता, तो इसको एक बार के लिए ना ऐसे ले लेंगे। ये डिस्टेंस तो x है, तेरे को पता ही है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है ना। अपन ये डिस्टेंस ले लेते हैं x प्लस dx, मतलब dx ले लेते हैं, ठीक है, dx। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, x प्लस dx। अभी dx जितना बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा होगा नहीं, इतना बड़ा नहीं हो सकता dx, ये मैंने मैग्नीफाई किया है इसको, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत छोटा सा दिखा भी नहीं सकते ना। अब तो सिमिलरली क्या होगा यार, ये इतनी छोटी डिस्टेंस है, तो देख यहाँ तक y है ना। अब तू y को y मत बोल, इसको fx बोल। fx क्यों बोल, क्योंकि y को अपन को x के फंक्शंस में निकालना है। जैसे तेरे को बोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो तू इसको ये भी तो लिख सकता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। मतलब y को x का फंक्शन बोल रहा है, तो तू y को ये भी तो कह सकता है x का फंक्शन ऐसे, तो fx बोल दे, तो ये fx हो जाएगा, ये हो गया fx। और यहाँ पे यार ये x प्लस dx वाली डिस्टेंस है, ये देख, इतना इतना तो x के लिए निकाला है ना, ये वाली डिस्टेंस का x का है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस तक का कितना होगा, x प्लस dx, तो f ऑफ x प्लस dx ये रहेगा, ठीक है, समझ गया। हाँ ये जो टोटल आएगा ना, ये f ऑफ x प्लस dx होगा, ये टोटल होगा, ठीक है।
तो अपने को पता है कि अपने को क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। अभी टेंजेंट यहाँ से जाएगा कायदे से तो, लेकिन अपन ना इसको छोटा कर, इतना छोटा कर दिया है कि वो यहाँ से जाएगा। मतलब तो यार इतना बड़ा कर्व है, वो यहाँ से जा रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, तो उन दो पॉइंट्स को बहुत पास में ले आएगा, तो उसका टेंजेंट यहाँ से जाएगा उसके बराबर में। ठीक है। हाँ वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बहुत ज्यादा जूम होगा। नहीं, स्ट्रेट लाइन तो दोनों केसेस में रहेगी। जैसे ये कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी के बीच में टेंजेंट तो कर्व के पीछे चली गई ना, टेंजेंट थोड़ी हो गई होगी, सीकेंट हो गई है ना। हाँ हाँ लेकिन तू ए और बी को इतना पास ले आए कि वो टेंजेंट इससे कोइंसाइड कर जाए कर्व से, हाँ वो डिस्टेंस dx है। तो इतना सा बात है। ठीक है, तो अपने को पता है यार, इसका अपने को वो निकालना है, क्या कहते हैं, टेन थीटा, यानी कि स्लोप निकालना है। तो टेन थीटा क्या होगा यार, ये dy है ना, dy, ये dy क्यों बोल रहा हूँ, मतलब dy क्या होता है, ये वाला dy पार्ट है, इसको अपन ने एफ एक्स प्लस डी एक्स बोला, ये dy ही है ना। नहीं, ये एफ एक्स प्लस डी एक्स ये टोटल डिस्टेंस है, वो नीचे से यहाँ तक ऊपर की ट्राइंगल के ऊपर तक। लेकिन ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है ना, ये या तो तू बोल रहे एफ डैश dx एक्स, एफ डी एक्स है, या फिर तू बोल सकता है डी हाँ वाई, बोल सकता है डी वाई। ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस, ये वाई में है छोटा डिस्टेंस, तो ये हाँ डी वाई। अपने को क्या निकालना है, दिस अपॉन दिस, यही तो मतलब हुआ। हाँ तो ये डी वाई है, ये डी एक्स है, तो ये डी एक्स। लेकिन ये इक्वल किस चीज के है, ये डी वाई है किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स की इक्वल है। इस टोटल डिस्टेंसेस में से इतना निकाल दे तो ये आ जाएगा। हाँ हाँ तो एफ एक्स प्लस डी एक्स, एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, ये रहेगा अपॉन, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा dx, नहीं मतलब अपॉन में रहेगा x प्लस डी एक्स माइनस एक्स प्लस डी एक्स। ये टोटल डिस्टेंस x प्लस डी एक्स, और ये डिस्टेंस x, तो ये इतना बचेगा, तो x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, तो ये x कट जाएगा, dx बचेगा नीचे। ठीक है, हाँ तो ये आया अपने पास, ये अपने पास एक वो आ गया, मतलब इनका एक जनरल फॉर्म आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स, सॉरी माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स। अब यार अपने को क्या बोला है, अब जैसे तेरा पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला यही होता है ना, x की पावर n वाला, हाँ है ना। तो तू x की जगह x की पावर n रख दे, चल पहले x ही रख देते हैं, पहले x रखते हैं। तो मतलब तू x की जगह x रखेगा तो यही का यही आ जाएगा, इसमें क्या कोई टेंशन तो है नहीं। अब x की जगह तू, जैसे मैं एक चेक करता हूँ, जैसे x स्क्वायर रखेगा, x स्क्वायर क्या आएगा। अब यार तू इतना तेरे को पता है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मान ले, है ना। अपने को ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ ये फंक्शन क्योंकि तेरे को निकालना है, मान ले तेरे को एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है ना। हाँ तो तू एक बार के लिए मान ले तेरे को एफ का फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो अपन को क्या करना है, एक्स की जगह एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे तो एक्स स्क्वायर आता जाएगा, है ना। एक्स के अंदर 1 रखेगा तो 1 आएगा, इधर 2 रखेगा तो 4 आएगा, 3 रखेगा 9 आएगा, ये होगा। हाँ तो तू एफ के अंदर क्या एक्स प्लस डी एक्स रखेगा तो क्या आएगा, तू मेरे को बता। तो आएगा x प्लस डी एक्स होल स्क्वायर। है ना, तो बस यही करना है अपने को, इसकी जगह ये रख दिया, फंक्शन ये दिया हुआ है, तो एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डी एक्स, सॉरी अब देख यहाँ पे एफ एक्स है, इसलिए अपने को यहाँ पे एक्स प्लस डी एक्स एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ। एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऊपर वाले में सेम थोड़ी आएगा, ऊपर वाले में ऐसे हो जाएगा ना, x प्लस डी एक्स माइनस एक्स अपॉन डी एक्स।
क्या? तो x से x कट जाएगा ऊपर में। अरे x प्लस डी एक्स क्यों आएगा यार, इसको स्क्वायर करेंगे तो मेरी बात तो सुन पूरी बात, है ना। हाँ हाँ dx dx को dx ही रख रहे हैं, ठीक है। फिर dx to dx है, कोई फंक्शन थोड़ी है किसी चीज का, है ना। हाँ हाँ तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ इरेज कर देते हैं। ये तो तेरे को समझ आ गया, तो यहाँ ये इरेज कर दिया मैंने। अब इसे क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि, x स्क्वायर प्लस है dx ना, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर हाँ अपॉन dx, यही लिख सकते हैं। तो हाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया। हाँ अब एक चीज बता, dx कितना छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग हाँ है ना। अब तो एक बार बता, 1/2 का स्क्वायर करता है तो क्या आता है? 1/4 तो अब बता, इसका आधा आता है। 1/4 4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? 1/2। हाँ, तो तू बहुत छोटी चीज का स्क्वायर करेगा तो वो और छोटा हो जाएगा ना। हाँ तो ये तो इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट जीरो हो ही रहा था, अब तूने स्क्वायर और कर दिया तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, तो तू इसको जीरो बोल दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dx, dx से dx काट दे, आ जाएगा तेरा आंसर 2x। अब अपन को पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, n x की पावर n हाँ माइनस वन वाला। तो देख ये आ गया, आया। हाँ हाँ अब अपन ना उससे भी देख सकते हैं, मतलब पूरा एक स्टैंडर्ड भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अपन बोलते हैं कि ना कि x प्लस डी एक्स की होल पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स, तेरे को क्योंकि x की पावर n का निकालना है ना, हम्म। तो वही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए थोड़ी बहुत, वो मेरे को भी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन एक चीज तेरे को बता दूं, ये अजम्पशन हमें मैट्रिक्स में भी सिखाया था पहले, कि ये अजम्पशन मान के रखना है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में सिखाते हैं। क्या अजम्पशन? कि एक सेकंड में यार। वन प्लस बहुत छोटा कोई नंबर है ना, ए मान ले, है ना। 1 प्लस बहुत छोटा कोई नंबर ए है, उसकी पावर कुछ भी है n, ठीक है। हेलो, हाँ तू म्यूट, हेलो, म्यूट है तू, म्यूट। भाई टाइम नहीं है, 5 मिनट में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं तो समझा देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो ही रही है। तो ये 1 प्लस ए की पावर n है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए एन, ठीक है। अगर ये बहुत छोटा होगा नंबर तब ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस, अब अपन ने, अब इसको ना x को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन कॉमन तो निकाल ही सकते हैं, x की पावर n को, x की पावर n को कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डी एक्स बाय एक्स की पावर n। अभी dx तो ऑलरेडी कितना छोटा था, और उसमें से उसको x और डिवाइड और कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये और छोटा हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं इधर से, और छोटा हो गया। तो इसको और छोटा कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वही वही जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने, कि अभी x की पावर n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ओए मैं वापस आया हूँ, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देख अगर तेरे को कोई बोले कि x प्लस ए है, उसकी पावर n करनी है, मैंने इतना ही बताया कि a होता है ना, अगर बहुत छोटा होता है, मतलब हाँ a हाँ बहुत ही छोटा होता है ना, तो तू इसको लिख, x नहीं, सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। जब 1 होगा ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए एन, ठीक है। इसका आंसर ये होता है, ये अजम्पशन मान के रखना है, ये बाद में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ लेना,
ये आ जाएगा, लेकिन ये अभी एक बार के लिए मान के रखना है। तो अपन ने ये लिया, अब इसमें से x की पावर n कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस डी एक्स बाय एक्स की होल पावर n माइनस एक्स की पावर n रह गया, और यहाँ dx। तो अपन ने अभी अभी देखा है यहाँ पे कि बहुत छोटा नंबर है, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n dx बाय एक्स माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, अपॉन में dx, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं x की पावर n प्लस x की पावर n, देख x की पावर n में x की को x की को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको n लिख लेंगे, ठीक है, और dx बाय x से डिवाइड कर देंगे, और माइनस यहाँ पे कर देंगे x की पावर n, और होल को डिवाइड कर देंगे dx से, ठीक है। तो x की पावर n से x की पावर n कट, ठीक है, तो यह dx से dx, तो x की पावर n dx बाय x की पावर बाय x, बस x की पावर 1 यहाँ पे है, अपॉन dx, ठीक है। तो ये 1 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बचेगा, यहाँ पे n भी था सॉरी, ठीक है, तो ये बचेगा x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, और dx से dx कट जाएगा, तो देख वो ये फॉर्मूला आ गया। अब एक लास्ट चीज बता देते हैं साइन थीटा का, फिर उसके बाद, ठीक है, साइन थीटा, ये जो आया देख तूने, ये डेरिवेटिव निकाल के दिया है ना, हाँ तो ये वही तो है, मतलब ये किसी कोई भी ग्राफ दिया हुआ है उसका स्लोप ही तो निकल रहा है इससे। हाँ वो स्लोप ही निकल रहा है। अब देख, अब सेकंड, अब मैं जल्दी से साइन थीटा का कर देता हूँ, कॉस थीटा का तो खुद ही कर लेगा इसके बाद, ठीक है। साइन थीटा का कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का कर दिया, फिर तेरे सारे काम हो जाएंगे, एक्स की पावर n का, ln x वगैरह का याद रख लेना, उसका करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो तू पढ़ लेगा, वो भी मैं डिराइव नहीं कर सकता, वो तो सब तेरे को पढ़ा दिया जाएगा, वो तो तेरे को समझ आ जाएगा, समझना है ही नहीं उसमें कुछ, क्योंकि तेरे को याद करना है, ठीक है। वो अपने को इसी क्लास में 11th क्लास में लिमिट्स में पढ़ाया जाएगा, जो लिमिट्स में तू सीख जाएगा अपने आप। तो अपने को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, तो अपने को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको ले लेना है, टू द पावर n, साइन एक्स प्लस डी एक्स, साइन एक्स की एक्स sin प्लस x डी plus एक्स dx, प्लस माइनस, सॉरी माइनस साइन एक्स, नहीं अरे हाँ यही होगा, बिल्कुल यही होगा, और dx क्यों होगा ये भी तू भूल गया अपने अपन को, x की जगह sin x पुट कर रहे हैं ना। नहीं x की जगह साइन एक्स को नहीं कर रहे, साइन देख फंक्शन है भाई, साइन फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है, मतलब x की जगह साइन एक्स पुट नहीं कर रहे हैं, x की जगह एंगल पुट कर रहे हैं, f1 इक्वल टू साइन 1 होगा। तू बता यार एक बार, इतनी सी बात समझना यार, तू f30 लेगा तो साइन 30 आएगा ना, तो ये आएगा तेरा, है ना, ये मतलब दिख रहा होगा जो भी है, ठीक है। तो x प्लस डी एक्स, ये तेरे को पता है साइन a प्लस बी होता है, तो साइन एक्स कॉस डी एक्स प्लस कॉस डी एक्स, सॉरी कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स है, साइन डी एक्स। अब अपना एक और अजम्पशन होता है जो कि कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, कि अगर साइन एक्स दिया हुआ है और x बहुत छोटा है, x बहुत ही छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है x के, ठीक है ना, x के इक्वल कैसे? हाँ ये असम्पशन होता है यार, ये देख अपन साइन छोटा लेते हैं, अरे साइन साइन के जितना अंदर छोटा का, होता है वो जीरो को अप्रोच करता है। साइन के अंदर का एंगल, अच्छा जीरो से कम नहीं होता क्या वैल्यू, जीरो से कभी कम वैल्यू नहीं देखी तूने, अरे नहीं, तूने बोला 1 से कम है, अच्छा 1 ठीक से है, कम नहीं माइनस है, में जाती है, बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है ना, बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू बहुत छोटी पॉजिटिव है है, नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये साइन x इक्वल टू एक्स ही रह जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली। अब ये अप्रोक्सीमेटली से, अब देखिए पूरा ऊपर से बोल अप्रोक्सीमेटली, रही, अभी भाई मेरे पास डायरेक्ट टाइम नहीं है, जल्दी बोल अरे यार हद हो गई भाई, इतना तो सुन ले एक बार। बोल।
देख साइन 0 डिग्री 0 होता है ना, हाँ तो तूने बोला एक्स बहुत ज्यादा ही छोटा है ना और वो पॉजिटिव है, हाँ। तो 0 को ही अप्रोच करेगा ना, एक्स कैसे आएगा? साइन 30 थोड़ी होता है यार। साइन 30 छोटा होता है क्या? अरे वो छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो 0 को ही अप्रोच करेगा ना फिर एक्स, अगर तो बहुत छोटा भाई है तो। साइन 1 की वजह साइन 0 9 साइन 0 0 पे होता है। हाँ साइन 0 0 पे होता है, उससे पहले नहीं होता। अप्रोच करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यार इसको ले लियो, तू कर लियो। अब देख कॉस डीएक्स है। अब तू अप्रोच करने वाली बात कर ही रहा है तो चल मैं बता देता हूँ तेरे को। ठीक है, अप्रोच करने वाली बात ये है कि जब ये साइन डीएक्स, चल ठीक है अप्रोच करके लेना है ना तेरे को, साइन डीएक्स को 0 मानना है, ठीक है मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस डीएक्स क्या होगा, जब तेरा कॉस 0 होता है तब क्या वैल्यू आती है 1, तो कॉस डीएक्स क्या रहेगा 1, है ना। हाँ तो साइन एक्स प्लस, अब साइन डीएक्स 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स। अब बोल क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दे। है, और कुछ तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट ही होगा, 0 आ जाएगा। हाँ तो 0 आता है क्या साइन एक्स का? इन पता, माइनस साइन एक्स आता नहीं नहीं साइन एक्स का 0 आता है क्या? है। चल बता दो। मैं जो कह रहा था वो तुमने मानी नहीं। हाँ ठीक है बता। माइनस साइन एक्स नहीं आता भाई, थोड़ा पढ़ लिया कर। कॉस एक्स आता है। अरे हाँ 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 भूल गया था यार। ठीक है, तो ये cos x कॉस होता है माइनस। डीएक्स है। हाँ कर। मैं बस ये लास्ट चीज बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा एकदम, मीटिंग बात ही नहीं होगी। हाँ तू पहले इतना बता कि क्यों नहीं करेगा जो कोचिंग ज्वाइन को। अरे तू बता एंड में दे। बताऊंगा तो रिकॉर्डिंग बंद कर देना, तब अभी आगे से पहले ये बता पूरा। हाँ तो ये हो जाएगा देख, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो cos x cos dx क्या होगा 1, क्योंकि मतलब cos dx बहुत छोटा जा रहा है तो 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, तो sin x प्लस, यहाँ पे cos x ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं dx, क्योंकि सर मैंने कहा था sin dx किसके इक्वल होगा, dx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, dx और यहाँ पे माइनस sin x, ठीक है, अपॉन dx। ठीक है, तो sin x से sin x कट, dx से dx कट, तो आंसर आ गया cos x। तो ठीक है, cos dx क्या होगा, 1 हो जाएगा। cos dx 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 की जो cos 0 पर क्या होता है 1। चल मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, जल्दी बता। हाँ ये